नमस्कार। इस समय हूँ फिरोजाबाद की विधानसभा सिखवाबाद में जहाँ बैठा हूँ। संस्थान का नाम है नीलकंठ एकेडमी। चौधरी दाताराम टाउन में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय राकेश जी। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, गवर्नमेंट का सहयोग कैसा रहा था, फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस रहे थे, परीक्षाओं का समय है, तैयारियां कैसी चल रही हैं, नए सत्र में संस्थान इस बार क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर, आप हमारे पास आए, हमारा इंटरव्यू और या हमारे विचार जानने के लिए जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई? संस्थान की स्थापना 2011 में की थी हम लोगों ने। उद्देश्य ये था कि रूरल क्षेत्र के बच्चे हैं, गार्जियंस हैं, शिक्षा का यहाँ महत्व थोड़ा कम देते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के लोगों को जागरूक करें, एजुकेशन पर फोकस करें। और बच्चों को काफ़ी दूर सिटियों में जाना पड़ता था, तो उनके लिए जब यहाँ पास में ही सारी व्यवस्थाएं होंगी तो सारी व्यवस्थाएं उनको देने के लिए, गार्जियंस को थोड़ा और जागरूक करने के लिए, गर्ल्स को भी जी, एजुकेशन में लाने के लिए हमने ये संस्थान की स्थापना की। जी। बहुत लंबा सफर आपका रहा। 11 से 24 तक का जो 13-14 साल का जो सफर रहा, उस सफर में 2 साल का ऐसा ऐसा दौर भी आया है जिसमें महामारी कोरोना काल रहा। उस समय क्या क्या चैलेंजेस रहे? देखिए, वो चैलेंज नहीं, उसने तो हम लोगों को बिल्कुल एकदम से मतलब पैरों से जमीन ही निकाल ली। उस जो दौर था, वो दौर ये है कि आज तक हम उसकी भरपाई या रिकवरी नहीं कर पाए। फाइनेंशियल तो बहुत ज्यादा लॉस में गए हैं, साथ साथ जो स्ट्रेंथ थी ना बच्चों की, उसमें भी उस समय एकदम से कोविड का लगना और जो एग्जाम शुरू ना हो पाना, तो जो बच्चे गार्जियंस थोड़ा वैसे टाइप के होते हैं, बेईमान टाइप के, तो लगभग 250 से 300 बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट कर गए। भाई 2 साल का गैप में हो गया और पैसा भी नहीं आ पाया। उसके बाद जो व्हीकल्स थे इस संस्थान के पास, व्हीकल्स सब उस पे फाइनेंशियल होते ही हैं, जी, फाइनेंस पर, तो वो भी रुक जाना। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली किसी भी प्रकार की, सिंगल 1 रुपए की, जबकि वो दोबारा से फाइलें बना दी गई, उनमें इंटरेस्ट लगा के, तो और ज़्यादा दिक्कतें आ गई। वो अभी तक कवर नहीं हो पा रहा, उससे तो बहुत लॉस में चले गए। आप ये मान लीजिए कि कोविड के बाद हमने संस्थान के अंदर एक ईंट नहीं लगा पाई है। स्टाफ का पेमेंट निकालना भी बड़ी दिक्कत हो जाता है। जी। ये गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहा? गवर्नमेंट का तो कोई सहयोग रहा ही नहीं, उसका तो ध्यान ही नहीं इधर के प्राइवेट स्कूल वाले कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं किसी भी तरह। ठीक है ना, कोई हेल्प कुछ नहीं उनकी तरफ से, तो नथिंग, बिल्कुल जीरो। सब लोग सड़क पर आ गए। हम लोग क्या है कि मीडियम वर्ग के लोग हैं, गरीबों को उन्होंने चलिए सुविधाएं दी, चाहे वो जो भी दी होंगी, जैसे लोग बताते हैं, हमें तो नहीं पता, पर हम लोगों के लिए तो ना हम मांग सकते किसी से, ना कोई देने वाला। तो ये चीजें हैं। गवर्नमेंट की तरफ तो गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है सर, कोई ध्यान नहीं। अगर चाहती तो क्या कर सकती थी प्राइवेट संस्था? चाहती थी तो कम से कम इतना तो कर सकती थी कि जो लॉसेस हुए हैं उन लॉस को देखते, जो उन्होंने फाइनेंस जिन पर भी थे, व्हीकल्स पर या बिल्डिंगों पर, वो उन्होंने जब 2-2 महीने का बढ़ाया था, 3-3 महीने का, तो उसमें उनको इंटरेस्ट खत्म करना चाहिए था 2 साल का। बिल्कुल वही इंटरेस्ट पे वही जो था उसी को आगे बढ़ा देते। 2 साल जब स्कूल कॉलेज शुरू हुए वहीं से शुरू कर देते। इतना तो कर ही सकते थे। अगर हम लोगों को फाइनेंशियल हेल्प कुछ नहीं कर पा रहे थे तो इतना ही कर देते, तो वही बहुत, उससे भी राहत मिल जाती। हाँ, बहुत दिक्कतों में है संस्थान। मानव जीवन में शिक्षा को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? नहीं, शिक्षा के बिना तो मानव होना ही बेकार है। मानव, फिर मानव कहाँ रहेगा, तो पशु हो जाएगा। एजुकेशन तो मस्ट है ना। एजुकेशन यानी शिक्षा, तो शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है। अगर ये नहीं है तो फिर तो पशुओं में और उसमें कोई अंतर नहीं। जो पहले के लोग थे, हमारे पूर्वज थे, उनकी सोच ही ये होती थी। अभी
कि अरे कहाँ नौकरी करोगे, हम तो घर के जमींदार हैं, ये वो। जब थोड़ा-सा जागरूक हुए लोग, शिक्षा की तरफ बढ़े, तो थोड़ा-सा ये मानने लगे कि अरे चलो पुलिस में सिपाही हो गया, फौज में सिपाही हो गया, मान लो अगर बहुत बड़ा नौकर नौकरी लग गई, मेरा बच्चा तो ये हो गया, जबकि उससे ऊपर की सोच ही नहीं थी उनके ऊपर। अब सोच बढ़ी है, अब लोग बड़ी-बड़ी पोस्टों के लिए भी तैयारियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को करा रहे हैं। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रभाव है, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, पश्चिमी सभ्यता, भारतीय संस्कृति को स्टूडेंट बच्चे भूल रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं आप बचाने के नहीं, ये इस पर तो हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि जो संस्कृति हमारे भारत की है, वो बेस्ट संस्कृति है, इससे बढ़िया तो संस्कृति कहीं है ही नहीं। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यताएँ हावी हो रही हैं, वो सिर्फ़ अकेले हम लोगों एक लोग के प्रयास से नहीं, ये घर में माता-पिता को भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनके पहनावे-ओढ़ावे हैं, उसके अलावा जो उनका रहन-सहन है, तो वो अपनी सभ्यता को ना भूलें, इसके लिए थोड़ा पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए। जी, लिए? परीक्षाओं का समय है, तैयारियां कैसी? तैयारियाँ अच्छी हैं, बच्चों की तैयारियाँ अच्छी हैं, पेपर दे रहे हैं और परीक्षाएँ दे रहे हैं। आगे उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम लोग कामना कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, परीक्षाओं के बाद नया सत्र 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। संस्थान इस बार क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है? देखिए, हम लोग इस इस साल उनको जो ये कंप्यूटर एजुकेशन से और थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अ, बच्चा है, बच्चों अब एक तो स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। जब हम लोग थे, जब एजुकेशन में, तो ग्राउंड सारे भरे रहते थे। मतलब जगह नहीं मिलती थी ग्राउंड में और लड़ाई होती थी कि नहीं हम पहले आ गए तो हम यहाँ खेलेंगे, हमने यहाँ स्टंप गाड़ लिया, हम यहाँ वॉलीबॉल खेलेंगे, हम फुटबॉल खेलेंगे। अब तो सारे ग्राउंड खाली पड़े रहते हैं, चाहे वो हमारे शिकोहाबाद के फेमस स्कूल्स हैं, जी, कॉलेजेस हैं, जैसे एके कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज के ग्राउंड भरे रहते थे। पालीवाल के ग्राउंड भरे रहते थे दोनों, इंटर और डिग्री के, नारायण के भरे रहते थे। यहाँ रेलवे कॉलोनी का बहुत बड़ा ग्राउंड था, वो भी भरे रहते थे। हिंदलैम्प्स था, उसमें भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहते थे। तो स्पोर्ट्स की तरफ सोशल मीडिया जो बढ़ा ना, जब से मोबाइल का चलन है, बच्चों का ध्यान सिर्फ उस पर है, फिजिकली तो वो बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से आपको परीक्षाओं के लिए, आने वाले नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।